आज पूरे मुल्क में रोशनी का त्योहार दिवाली धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हर जगह लोग पूरे जोशो खरोश के साथ दिवाली मना रहे हैं। पटाखे जलाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और लोग एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे हैं। दिवाली के मौके पर बाजारों, गलियों और घरों को खूबसूरत लाइटिंग के जरिए सजाया गया है। तो रोशनी का त्योहार दिवाली आज पूरे मुल्क में जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मेरठ में भी दिवाली की खास तैयारियां की गई हैं। इस मौके पर न सिर्फ घरों में बल्कि बाजारों में भी रौनक नजर आ रही है। टिमटिमाते मिट्टी के दिए, जलती बुझती रंगीन बत्तियों से सजे घर और बाजार रोशनी के इस त्योहार की अहमियत और खुशी बयान कर रहे हैं। कहीं पटाखों का बाजार तो कहीं मिठाई की दुकानें खरीदारों की आमद से गुलजार हैं। मेरठ शहर के खास बाजार अबू लैन बाजार, लाल कीर्ति बाजार, घंटा घर और शास्त्री नगर बाजार को झालरों और बत्तियों से इस तरह सजाया गया कि पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। इसके साथ योगी ने हनुमानगढ़ी कनक भवन मंदिर में भी जाकर दर्शन किए। योगी ने कहा कि राम की मूर्ति बनाने के लिए उन्होंने कई मकामात का दौरा किया है। इस मौके पर योगी ने कहा कि अयोध्या में मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। गुज़िश्ता साल नए प्रोटांगिया गांव को रेवेन्यू डिवीजन से जोड़ने के बाद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ एक मरतबा फिर इनके दरमियान पहुंचे और दिवाली मनाई। इस मौके पर उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए की सौगात भी दी। योगी ने यहां तकरीबन 2 करोड़ 15 लाख रुपयों के मंसूबों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि इन हजारों खानदानों को इलाके, जबान, मजहब और जात पात के जंजाल में फंसाकर अब तक हाशिए पर रखा गया है। 100 वर्षों से इनकी 4 पीढ़ियां चली गई। शासन की योजनाओं से लोग वंचित थे। आज इन्हें शासन की योजना से लाभान्वित किया गया। सही मायने में दीपावली उनके जीवन में पहली बार देखने को मिल रही है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के मसले का हल आपसी समझौते या अदालत के जरिए हल करने की वकालत करने वाले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अब यू टर्न ले लिया है। अखाड़ा परिषद ने विश्व हिंदू परिषद का मौकिफ इख्तियार करते हुए राम मंदिर के लिए कानून बनाए जाने का मुतालबा किया है। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि राम मंदिर का मामला अदालत में जेर समात होने से मंदिर की तामीर में गैर मामूली ताखीर हो रही है। नरेंद्र गिरी ने कहा कि अब राम मंदिर की तामीर कानून के जरिए ही मुमकिन है। अखाड़ा परिषद शुरू से मांग कर रहा है कि पार्लियामेंट में कानून बनाइए, जल्दी संसद बुलाइए, कानून बनाइए और राम मंदिर बनाने का मार्ग जो अवरुद्ध हो रहा है उसको दूर करिए। ये बात आरएसएस के प्रमुख भागवत जी ने भी कहा है, यही बात विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कहा है, यही बात अखाड़ा परिषद कह रही है, यही बात सारे संत महात्मा कह रहे हैं। ताल कटोरा में जो संतों की एक बैठक हुई थी, यही बात वो कह रहे हैं। तो सारे संत यही कह रहे हैं कि अब आप कानून बनाइए, राम मंदिर बनाइए। अलीगढ़ का एक खानदान गुज़िश्ता 1.5 माह से इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। अलीगढ़ के थाना दहली गेट के रहने वाले 26 साला शानू का कत्ल 1.5 माह कबल हुआ था, जिसकी रिपोर्ट आज तक दर्ज नहीं हुई है। शानू के घर वाले कभी गाजियाबाद तो कभी अलीगढ़ पुलिस का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई नहीं सुन रहा है। हमारे घर से ले गए बुला के, साथ चाहते हैं हम। छोटा ले गए भाई, वो लड़का है हमारा लड़का आया सानू, तो इसको घर से ले गए। 3 जन आए, उसके 2 जनों का हमें मालूम नहीं। छोटा आया, छोटे को जानते हैं, तो छोटा ले गए। 1.5 महीने से परेशान है हम। इंसाफ चाह रहे हैं हम। कुछ भी ना हो रहा है, नहीं कहीं भी ना हो रही, ना गाजियाबाद हो रही, ना यहाँ हो रही, कहीं भी नहीं हो रही। इंसाफ चाहते हैं हम। मायानाज अफसाना निगार पद्मश्री प्रोफेसर काजी अब्दुल सत्तार के इंतकाल पर जनवादी लेखक संघ तरक्की पसंद मुसन्निफीन एसोसिएशन की जानिब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में ताज़ियती जलसा मुनक्किद किया गया। इस ताज़ियती जलसे की सदारत नामवर मौर्रिख प्रोफेसर इक़्तिदार आलम खान ने की।
इस मौके पर माहिर तालीम ने प्रोफेसर काजी अब्दुल सत्तार को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो हिंदी अदब में भी उतने ही मकबूल हैं जितने उर्दू अदब में। काजी अब्दुल सत्तार हमारे अहद के बहुत बड़े अफसाना निगार और नावल निगार थे और उनकी शख्सियत भी खुद अफसानवी शख्सियत थी और उनकी शख्सियत ने अजीब व गरीब असर छोड़ा है अपने क़ारीन पर भी और उन पर भी जिनसे काजी साहब मिले या जिन्होंने उनके साथ ज़िंदगी की। हम लोग पेश कर पाते हैं काजी साहब ने अपनी ज़बान के ज़रिए से उसको ख़ासकर हिंदी वालों तक, उनके कई नावल हिंदी में भी लिप्यांतरण हो चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उर्दू का वो पहला फ़नकार है जो जलेस के जनवादी लेखक संघ में और हिंदी में भी मकबूल था। क़ुव्वते गोयाई और समात से महरूम मेरठ की बैडमिंटन खिलाड़ी निशा परवीन ने मलेशिया में 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मुनक़िदा एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके मुल्क और शहर का नाम रोशन कर दिया है। निशा परवीन पैदाइशी तौर पर क़ुव्वते गोयाई और समाज से महरूम है, लेकिन इसमें बला की सलाहियत मौजूद है। इसने अपनी कामयाबी में इस उज़्र को आड़े नहीं आने दिया। निशा ने अपने जज्बे और अनथक मेहनत से आलमी सतह के अपने पहले मुकाबले में मेडल हासिल करके अपने जैसे दूसरे बच्चों के लिए एक नज़ीर पेश की है। उनकी बहन हमारे साथ हैं यहाँ पे जो बता सकती हैं क्या कितनी खुशी आप लग रहा है कि क्या कहना चाह रही हैं? ये बहुत खुश है, कितनी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरा बहुत मेहनत है यहाँ तक पहुँचने की। मैं आगे इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आऊँगी। अब जो ऐसे बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उन्हें बराबर इक्वल करना चाहती हूँ ताकि उन्हें लोग पूछ सकें। ये कह रहे कि जो ऐसे बच्चे हैं मैं उनके लिए हेल्प करूँगी उनकी, और उनके साथ उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी जो ऐसे और हैं जो खेल रहे हैं यहाँ। निशा के वालिदैन और उनके करीबी रिश्तेदारों ने निशा के हौसलों को कभी टूटने नहीं दिया। ये जाती थी करती थी तो बहन को थोड़ा सा हौसला मिला कि हाँ कुछ है, कि ये बेकार नहीं है बच्चे, ये लाइफ में कुछ करेंगे और नाम करेंगे, और आज इन्हें करके दिखा दिया। निशा जैसे बच्चे कुदरती तौर पर सुनने और बोलने में माजूर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इनमें सलाहियत की कोई कमी नहीं होती, और ये चीज़ निशा परवीन ने साबित करके दिखा दी है। उम्मीद यही है कि इस तरह के बच्चों को भी वो हौसला, वो मदद मिले ताकि ये अपने को बैनुल अक़वामी सतह पर भी साबित कर सकें। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ।